नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 22 सितंबर से क्यों लागू होंगे जीएसटी में नए सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में हुए सुधारों के फायदे गिनाए, साथ ही कांग्रेस पर हमला भी बोला है। वे शिक्षक दिवस से एक दिन पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर बदलाव के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थितियों में अपने देश को उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी की सुधार जरूरी है। कृषि इनपुट व डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में कटौती किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट। कृषि और डेयरी क्षेत्र ने जीएसटी कानून के ढांचे में किए गए बदलावों को जमकर सराहा है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने प्रमुख कृषि इनपुट और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसे बढ़ती इनपुट लागत और मौसम की अनिश्चितताओं से जूझ रहे किसानों के लिए बड़ी राहत बताया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सहनी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है। अब जमुई में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज किया गया है। बिहार बंद के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर भड़के लालू प्रसाद। बिहार बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित गुंडागर्दी को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लालू ने एक्स पर लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं और बहनों और बेटियों को गाली दी जाए। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले, यह बिहार है। जेडीयू में जबरदस्त बवाल। पूर्व सांसद अरुण कुमार की घर वापसी पर ग्रहण। पूर्व सांसद अरुण कुमार की जेडीयू में वापसी पर ग्रहण लग गया है। घर वापसी के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन आज क्लियर हो गया है कि अरुण कुमार जो आज जेडीयू में शामिल होने वाले थे, उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। हड़ताल पर रहे हजारों सर्वे कर्मियों की सेवा समाप्त। बिहार सरकार ने हड़ताल पर बैठे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने स्पष्ट किया कि बार बार की गई अपील और चेतावनी के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। हड़ताली कर्मियों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। संविदा पर बहाल 9000 से ज्यादा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा सरकार ने समाप्त कर दी है। इन पदों पर अब नए सिरे से बहाली होगी। सेवा समाप्त किए जाने का नोटिस मिलने के बाद लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनसे मिलने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने आंदोलित कर्मियों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी को फोन लगाकर बातचीत की और संविदा कर्मियों के साथ इंसाफ किए जाने की मांग की। मुजफ्फरपुर में बिहार बंद का व्यापक असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली देने के विरोध में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी महिला मोर्चा और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह 8 बजे से ही सड़क पर उतर आए और सरायागंज टावर चौक पर जाम कर यातायात पूरी तरीके से ठप कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो के 16 सीटों पर दावा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है, लेकिन टिकट के दावेदारों का जमावड़ा झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत बताकर 16 सीटों पर दावेदारी की है, जिससे राज्य का चुनावी समीकरण जटिल हो गया है। रांची में झामुमो मुख्यालय में टिकट की आस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। जाम न खुलवा पाने पर बॉडीगार्ड्स पर भड़के झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री। झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी पर उनके 2 दलित बॉडीगार्ड्स ने थप्पड़ मारने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक जाम नहीं हटा पाने की वजह से पूर्व मंत्री गुस्सा गए, जाति सूचक गालियां देते हुए उन्हें थप्पड़ मारने लगे। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।